हैं, जब इसका राशन कार्ड कट जाता है, इसको किसी बात पर लेकर इसको मारते हैं, तो ये चिल्लाता है और कहता है मेरे साथ अन्याय हो गया है। ये वल्ली चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद कुछ दिन बाद ये चुप हो जाता है। ऐसा कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब एक बात और आगे कहते हैं इन्हीं के बारे में कि हमने एक अचंभा और देखा कि चींटी चढ़ी आकाश, बगल बगल में ऊंट बांधे, हाथी लिही लटकाए। कबीर साहब ये बात कहते हैं कि जो वायरस है वो चींटी के बराबर है। वायरस ज्यादा बड़ा वायरस नहीं है, वो वायरस चींटी के बराबर है, और वो चींटी के बराबर वायरस वो ऊपर है, और बगल बगल में ऊंट, यानी एक तरफ यस्सी को बांधी है, एक तरफ यष्टि को बांधी है, और हाथी लिही लटका है। हाथी का मतलब कह रहे हैं कबीर साहब, जो ये ओबीसी के लोग हैं, ये बहुत संख्या में बलवान लोग हैं, ऐसे लोगों को भी वो टांग के ऊपर चली जाती है और सब के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं। कबीर साहब ने अपने उस टाइम में लोगों को समझा रहे थे। जब लोग नहीं समझ रहे थे, तब कबीर साहब ने एक बात और कही आगे जाकर कि आज हमने एक अचंभा देखा था। तो लोगों ने पूछा कबीर साहब ने आपने कौन सा अचंभा देखा था? कहा आज मैंने एक नदी के किनारे शेर जो था वो बकरियों को चरा रहा था। तो लोगों ने कहा नहीं कबीर साहब आपने गलत देखा होगा, कभी शेर बकरी को चराता नहीं है, कभी शेर जो है बकरियों को चराता नहीं है, आपने कबीर साहब ने गलत देखा होगा। कहे नहीं आज मैंने देखा कि शेर बकरियों को चरा रहा था। लोग कोई मानने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने कहा कबीर साहब आपने गलत देखा होगा, शेर कभी बकरी को चरा नहीं सकता, बल्कि शेर बकरियों को ही चर रहा होगा, क्योंकि शेर का काम है बकरियों को शिकार करना, कभी वो शेर जो है बकरी को चरा नहीं सकता। तो कबीर साहब ने कहा मैं यही बात आप लोगों को समझा रहा था कि जो लोग भक्षण करने वाले हैं, जो लोग अत्याचार अन्याय करने वाले लोग हैं, वो आपका कभी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और हमारे लोग सोचते हैं ये वायरस के लोग हमारी रक्षा करेंगे, वो रक्षा नहीं करते हैं। वो समय समय पर अपना रूप बदलते हैं, और रूप बदलकर अपना कहकर, भाई कहकर, फिर भी आपके साथ मौका मिलेगा तो आपका वो गला काट लेते हैं, और जब गला काट लेते हैं हमारी ऐसा कबीर साहब ने कहा। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संत रविदास आए, और संत रविदास ने भी इस आंदोलन को चलाया। संत चोखा मोला आए, संत नामदेव आए, संत राज आए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे बीच में जन्म लिया, और इस लड़ाई को आगे लड़ते रहे। इसी बीच में हमारे बीच में ज्योतिराव फुले का जन्म होता है, और ज्योतिराव फुले ने भी इस आंदोलन को आगे चलाया। फिर बाद में इसी आंदोलन को साहू जी महाराज ने आगे चलाया। हमारे साथियों ने बताया साहू जी महाराज ने समाज के लिए क्या किया, बहुत बड़ा योगदान साहू जी महाराज का रहा। और जब हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर आए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं महापुरुषों के आंदोलन को लड़ाई लड़ा। और जब हमारे समाज में अत्याचार अन्याय था, उस समय अत्याचार अन्याय इतने चरम पे था, जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना आंदोलन चला रहे थे, हमारे लोगों के गले में मटका बांधा जाता था और पीठ पीछे झाड़ू बांधा जाता था। अगर आपको थूकना है तो उसी मटके में थूकना पड़ता था, अगर आप जमीन पर थूकेंगे तो जमीन गंदी हो जाएगी। तो वायरस लोग भी जमीन पे रहते हैं, वो शरीर से शरीर पर चलते हैं, उनको शरीर गंदी हो जाएगी। इसलिए वो लोग आपका थूकने के लिए उन्होंने व्यवस्था गले में मटका बनाया था। आप जब जमीन पर चलेंगे तो पैरों के निशान लगते थे, जमीन गंदी हो जाएगी, जमीन गंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कमर में झाड़ू बांधे थे ताकि आपके पैरों के निशान